21 मई 2021 और 21 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये विश्व मेट्रोलॉजी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी से संबंधित क्षेत्रों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 मई को ये विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के विश्व मेट्रोलॉजी दिवस की थीम क्या है? मेजरमेंट फॉर हेल्थ। क्या है? मेजरमेंट फॉर हेल्थ। अच्छा, 20 मई को एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वर्ल्ड बीज डे, यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस। तो ये दो इंपॉर्टेंट डे 20 मई को मनाए जाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और मई में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने म्यूकर माइकोसिस को महामारी घोषित किया है? तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने म्यूकर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। म्यूकर माइकोसिस ये बीमारी अब बहुत तेजी से फैल रही है और अक्सर ये ऐसे पेशेंट को होती है जो कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं, यानी कि इनका इम्यूनिटी सिस्टम अभी वीक है, तो ऐसे पेशेंट को ये ज्यादा होती है। लेकिन अब ये बहुत तेजी से फैल रही है, इसीलिए राजस्थान गवर्नमेंट ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। अब राजस्थान ने घोषित किया तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान में अभी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना है। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बना है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान में शुरू हुई और बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान में शुरू किया। अच्छा, राजस्थान के बीकानेर में इंडिया और अमेरिका के बीच एक डिफेंस एक्सरसाइज हुई है, उसका नाम क्या है? युद्ध अभ्यास। क्या नाम है? युद्ध अभ्यास। अच्छा, राजस्थान में ऑपरेशन डेजर्ट चेज हुआ था। कामधेनु डेयरी योजना शुरू हुई थी और राजस्थान में राज कौशल पोर्टल शुरू हुआ। प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू हुआ। इंदिरा रसोई की शुरुआत हुई। और राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवला देवघाना पक्षी विहार भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन संयंत्रों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति की घोषणा की है? तो अभी असम गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन संयंत्रों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ऐसे ऑक्सीजन संयंत्र जो बंद पड़े हुए हैं उनको शुरू कराने के लिए और वहां से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कराने के लिए असम गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन संयंत्रों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति की घोषणा की है। अब असम ने की है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिश्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू हुई। अरुणोदय नाम की योजना असम में शुरू हुई। धनवंतरी योजना भी असम में शुरू हुई और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया। और असम में ही है काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। अच्छा, ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज असम में शुरू हुआ। पूर्वोत्तर का पहला काव हॉस्पिटल असम में बना और असम में देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको अपग्रेड करके अब नेशनल पार्क बना दिया गया है। और असम में ही पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को अपग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया है। और असम के कौन से डांस फेमस हैं? बिहू, बगुरुम्बा, भोराल और झूमर, ये असम के फेमस डांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का कोविड-19 के कारण निधन हुआ है? तो जगन्नाथ पहाड़िया ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे और अभी कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 1980 से लेकर 81 तक राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहे। वैसे ये हरियाणा और बिहार के
गवर्नर भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीएमआर ने कोविड-19 की होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है, इसका नाम क्या है? तो अभी आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने कोविड-19 की होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दी और इसका नाम रखा गया है कोविसेल्फ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। इससे आप खुद ही कोरोना वायरस का एंटीजन टेस्ट कर सकते हो। पुणे स्थित एक स्टार्टअप है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, इसने ये कोविसेल्फ नाम की होम टेस्टिंग किट डेवलप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 51 में भारतीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन कहां हुआ है? तो अभी दिल्ली में 51 में भारतीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह मेला घर, फैशन, जीवन शैली, वस्त्र और फर्नीचर क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा आभासी मेला है। तो ये इसका 51वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औषधीय पौधों के राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की घोषणा की है? तो अभी महाराष्ट्र ने औषधीय पौधों के राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में 50 एकड़ जमीन में ये औषधीय पौधों का राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाएगा। अब महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, महाराष्ट्र में भी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क और नबेगांव नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। एक पेंच नेशनल पार्क और है, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। अच्छा, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, इसको जर्नलिस्ट ग्रेस कुबेर ने लिखा था। ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक बुक है और इसको जर्नलिस्ट ग्रेस कुबेर ने लिखा था। महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए महाराष्ट्र में शुरू हुआ। प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र में शुरू हुआ। मैं अन्नपूर्णा पहल महाराष्ट्र में शुरू हुई। महाराष्ट्र के एक नृत्य फेमस है, लावड़ी नृत्य। महाराष्ट्र की एक झील भी बहुत चर्चा में रही थी, लोनार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने गाजा को $500 मिलियन की मदद देने का निर्णय लिया है? अभी आपने गाजा स्ट्रिप, ये टर्म बहुत ज्यादा न्यूज में सुना होगा। एक्चुअल में इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो जो गाजा स्ट्रिप है वहां से ही पहले रॉकेट दागे गए, उसके बाद इजराइल ने वहां पे बॉम्बिंग की है। तो गाजा स्ट्रिप में बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। तो आप मैप में जब ध्यान से देखोगे तो गाजा स्ट्रिप से लगा हुआ है मिस्र यानी कि इजिप्ट, और इजिप्ट ने अब गाजा को $500 मिलियन की मदद देने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये मदद किसके लिए है? वहां पे पुनर्निर्माण के लिए है। और मिस्र ने गाजा को बहुत सारी मेडिसिन भी भेजी हैं, 60-65 टन के आसपास मेडिकल की इक्विपमेंट और मेडिसिन वहां पे मिस्र ने भेजी हैं। अब मिस्र ने भेजी तो ये है मिस्र। मिस्र की कैपिटल क्या है? काहिरा। मिस्र की करेंसी क्या है? इजिप्टियन पौंड। एक्चुअल में इसका नाम मिस्र भी है और इंग्लिश में इसे इजिप्ट कहते हैं। तो इसकी करेंसी क्या है? इजिप्टियन पौंड। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? फतेह अल सिसी। कौन है? फतेह अल सिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इनपुट सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इनपुट सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है इनपुट सब्सिडी? तो आगामी खरीफ की फसल में, जैसे 2021-22 में जो खरीफ की फसल का सीजन होगा, उसमें अगर छत्तीसगढ़ में लोग धान के स्थान पर और अगर कोई फसल बोते हैं तो उनको 10,000 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो ये है इनपुट सब्सिडी। इसकी घोषणा छत्तीसगढ़ ने की है। अब छत्तीसगढ़ ने की तो मैप में देख लीजिए, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। और एक शहर है रायपुर और एक का नाम है नया रायपुर। तो जो नया रायपुर है उसका नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की गवर्नर है अनुसुईया उइके। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुए। कौशल्या मातृत्व योजना ये भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया था। स्पंदन अभियान ये छत्तीसगढ़ की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए शुरू किया था। अच्छा, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी छत्तीसगढ़ में चलाई गई। कहां से कहां तक चलाई गई? भिलाई से
कोरबा तक। और छत्तीसगढ़ में अभी महतारी दुलार योजना शुरू हुई है। आवासीय स्कूल छत्तीसगढ़ में शुरू हुए हैं। मां बम्बलेश्वरी देवी टेम्पल छत्तीसगढ़ में है, इसको अभी अच्छे से डेवलप किया जाएगा जिससे कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आ सकें। मां बम्बलेश्वरी देवी टेम्पल ये डोंगरगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में एक जिला है राजनांदगांव, वहां पे डोंगरगढ़ जगह पे ये मां बम्बलेश्वरी देवी टेम्पल है और इसको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अब अच्छे से डेवलप करेगी जिससे कि वहां पे पर्यटन का विकास हो सके। अच्छा, गौधन न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पॉलीएथिलीन प्लास्टिक के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी टर्की ने पॉलीएथिलीन प्लास्टिक के आयात पर प्रतिबंध लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और टर्की ने लगाया तो ये है मैप में टर्की। टर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। टर्की की करेंसी क्या है? टर्किश लीरा। और टर्की के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तैयप एर्डोगन। कौन है? तैयप एर्डोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो झारखंड इस रैंकिंग में टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये रैंकिंग है किसके बेस पर? तो एक टाइम पे स्मार्ट सिटी मिशन शुरू हुआ था, तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लगभग 100 शहरों में काम चल रहा है। उस काम में क्या प्रोग्रेस है और कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस है, उसके बेस पर ये रैंकिंग जारी की गई और इस रैंकिंग में झारखंड टॉप पे है। अब झारखंड टॉप पे है तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। झारखंड में अभी सरहोल और रोहिणी त्योहार मनाए जाते हैं। नीलंबर पीतंबर जल समृद्धि योजना ये झारखंड में शुरू हुई थी। झारखंड की सोहराई और कुबर आर्ट को जीआई टैग मिला था। बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड में शुरू हुई और दूरदर्शन के साथ मिलकर झारखंड गवर्नमेंट ने स्कूल क्लास स्टार्ट किए थे। तो इतना आपको झारखंड के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किसे अपना सीडीओ नियुक्त किया है? तो वोडाफोन आइडिया ने अभी रेमा जैन को अपना सीडीओ नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है रीमा जैन और इन्हीं को वोडाफोन आइडिया ने अपना सीडीओ नियुक्त किया है। अच्छा, सीईओ तो सुना था, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लेकिन सीडीओ क्या है? तो सीडीओ की फुल फॉर्म होती है चीफ डिजिटल ऑफिसर। एक और टर्म होती है सीएफओ, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। एक और होती है सीओओ, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ ऑपरेशन ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार कौन बना है? तो अभी अपना देश भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार बन गया एशिया प्रशांत में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व एनएसजी प्रमुख का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो जेके दत्त, ये पूर्व एनएसजी प्रमुख थे और अभी इनका भी कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे पूर्व एनएसजी प्रमुख जेके दत्त, यानी कि ज्योति कृष्ण दत्त, और अभी इनका निधन हुआ है। ये अगस्त 2006 से लेकर फरवरी 2009 तक एनएसजी के प्रमुख रहे थे और इन्होंने सीबीआई में भी काम किया था। तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है त्रिपुरा ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। त्रिपुरा ने जागृत त्रिपुरा के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। इसमें क्या है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं इनको दोनों शामिल किया गया है और इन योजनाओं का लाभ इस ऐप के थ्रू नागरिक उठा सकते हैं। जैसे सपोज कोई योजना है, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है वो चाहता है कि मैं खुद को चेक कर पाऊं कि मैं इस योजना के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन फिल करनी होंगी और आपको पता चल जाएगा कि आप इस योजना के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो जागृत त्रिपुरा नाम की ऐप त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। अब त्रिपुरा ने की तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? बिप्लब कुमार देव। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? रमेश बैस।